यह पेपर है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022 या तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा सिंधी भाषा का पेपर है। इसमें कॉमन क्वेश्चनों को देखेंगे, जो जीके और साइकोलॉजी के हैं उन प्रश्नों को देखें। अभी तक हमने जो पिछले सभी 8 पेपर हुए हैं उनको देख लिया। ये अंतिम विषय का पेपर है जो पिछली बार 2022 में 3rd ग्रेड की जो भर्ती हुई थी, सभी पेपरों को अध्ययन किया है। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है गागरोन का किला। गागरोन का किला पूछा है, कहाँ स्थित है, तो गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ में है। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। विशेषता पूछी है कि पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो बूंदी चित्र शैली जो संबंधित है इससे पशु पक्षियों के और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है पीठी राग गीत कद गाए जाए। पीठी के गीत जो गाए जाते हैं वो ब्याह में गाए जाते हैं। पीठी के गीत ब्याह में गाए जाते हैं, ब्याह में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, पूछा है। पेट्रोलियम उत्पादन जो स्थल है वो बाड़मेर में नहीं है, पूछा है। तो यहाँ पर मंगला बाड़मेर में है, भाग्यम और ऐश्वर्या ये तीनों बाड़मेर में हैं, लेकिन गोटारू जो है ये बाड़मेर में नहीं है। अगला प्रश्न है जैन कवि स्मेर सुंदर रचना नहीं है, पूछा है। यहाँ पर जो स्मेर सुंदर है उनकी रचना नहीं है, तो यहाँ पर मृगावंती जो रास हैं ये जैन कवि स्मेर सुंदर की हैं, और नल दमयंती चौपाइन भी स्मेर सुंदर द्वारा लिखी गई है, और सीताराम चौपाई भी है ये स्मेर सुंदर द्वारा लिखी गई है, लेकिन पद्मिनी रचित चौपाई जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है बिल्लों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है। बिल्लों के जो कमरों के बाहर जो बरामदा होता है उनको डहलिया कहा जाता है, डहलिया कहा जाता है। बिल्लों के कमरों के बाहर जो बरामदे या गैलरी होते हैं उनको डहलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम, यहाँ महिला साक्षरता वो भी एसटी की पूछी है, न्यूनतम पूछी है, कहाँ की है, एसटी महिला साक्षरता और वो भी न्यूनतम। तो सिरोही जिले की जो है वो एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है सिरोही जिले की। कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो आदिकाल से संबंधित है राजस्थानी साहित्य की, तो यहाँ नेमिनाथ जो रास हैं ये आदिकाल से संबंधित हैं, नेमिनाथ रास। अगला प्रश्न है 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना पूछा है। यहाँ पर करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है लोकनाट्य चार बेंत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यहाँ पर लोकनाट्य चार बेंत टोंक जिले से संबंधित हैं। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है, सोनार किला जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है, तो सिरोजम जो मृदा है वो जयपुर जिले में पाई जाती है। कौन सा संत राजस्थान रानी है, यानी जो संत राजस्थान के नहीं हैं उनमें यहाँ पर पीपाजी राजस्थान से थे, लालदास जी राजस्थान से और जाम्बू जी राजस्थान से, लेकिन यहाँ अक्खा जी जो दे रखे हैं ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान जो तोप है कहाँ पर रखी हुई है, ये जयगढ़ में रखी हुई है। जो जयबान तोप है ये जयगढ़ में रखी हुई है। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट नाइट्स व शिष्ट चट्टानों के विखंडन में कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ग्रेनाइट नाइट्स व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से जो मृदा बनती है वो लाल पीली मृदा बनती है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं, तो रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा जो चट्टानें हैं
जहाँ पर कोटना खाने जो हैं ये रॉक फास्टेड के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है? ये उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही राजस्थान की पगड़ियों की शैलियों के प्रकार हैं। ये पगड़ियों की शैलियाँ हैं उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिलों में बोली जाए? तो यहाँ पर मालवी बोली जो है ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बोली जाती हैं, मालवी बोली। अगला प्रश्न है ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी की जाती है उसे उस्त कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गाय की नस्लों की कौन सी मूल राजस्थान से माना जाता है? यानी मूल पूछा है गाय की नस्ल, तो यहाँ राठी गाय जो है वो राजस्थान की मूल स्थान माना जाता है, राठी गाय का राजस्थान। निम्नलिखित में राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है पूछा है यहाँ पर। राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, तो यहाँ पर ज्योति जो है ये राजस्थान में नहीं उगाई जाती। उसके अलावा रत्ना, बाला और गोविंद ये धान की जो किस्में हैं ये राजस्थान में उगाई जाती हैं, रत्ना, बाला और गोविंद। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ये डूंगरपुर जिले में लगता है बनेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित था दूध व खारा आंदोलन। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले में है। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो संत मावजी जो है ये निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, संत मावजी। अगला प्रश्न है कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या कोटा में की गई थी, तो मेजर बर्टन थे। अमरचूंडी कहानी संग्रह रचनाकार, अमरचूंडी जो कहानी है वो किसकी रचना है? तो ये नरसिंह राजपुरोहित की रचना है। अमरचूंडी ये नरसिंह राजपुरोहित की रचना है। अगला प्रश्न है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? सिक्कों का पूछा है। यूनानी शासक मिनेंडर के जो सिक्के सभ्यता से मिले थे, बेराट सभ्यता से यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए थे, बेराट सभ्यता से। कुर्जा, पीपली और घुघरी और केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थान के लोकगीत हैं। कुर्जा लोकगीत हैं, पीपली लोकगीत हैं, घुघरी और केवड़ा ये लोकगीत हैं। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र बाबरमल है। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र पूछा था, बाबरमल जो है ये गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, बाबरमल। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? यहाँ पर चिरमी और उसका क्षेत्र पूछा, ये कहाँ पर पाई जाती है? चिरमी जो है ये पूर्वी मैदान में पाई जाती हैं। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती हैं? तो पूर्वी मैदान में मिलती हैं। अगला प्रश्न है केसरी सिंह बार्ट चेतावनी राजचूंटिया किन ने संबोधित किया था? ये जो केसरी सिंह बार्ट द्वारा चेतावनी राजचूंटिया लिखा गया था ये किसको लिखा गया? तो महाराणा उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह थे उनको दिल्ली दरबार में जाने के रोकने के लिए लिखा था केसरी सिंह बार्ट ने चेतावनी राजचूंटिया। बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित पूछा है, तो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है ये बागड़ जो पर्यटन सर्किट है उनमें सम्मिलित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पंजाब रे अबोर और फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थान ने कौन सी बोली रो असर है? तो यहाँ पर पंजाब के अबोर, फाजिलका और बठिंडा में बागड़ी बोली का असर दिखाई देता है। यहाँ पर अबोर, फाजिलका और बठिंडा में राजस्थान की जो बागड़ी बोली है उसका असर दिखाई देता है। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति
स्तंभ का निर्माण करवाया था, यानी मालवा के किस शासक को हराकर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो महमूद खिलजी प्रथम को हराकर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया था। सीतापहाड़ी मेला मुख्यतः खालिस्तान जनजाति से संबंधित है। सीतापहाड़ी का जो मेला लगता है ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। सीतापहाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीसा जस्ता सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ स्थित है? यहाँ राजस्थान में सीसा जस्ता का सबसे बड़ा निक्षेप पूछा है, खान पूछी है। तो सिंधेश्वर सिंधेश्वर कला यहाँ पर राजस्थान का सीसा जस्ता सबसे बड़ा निक्षेप यहाँ पर पाया गया। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? मराठा विजय का प्रतीक जो सरगासुली है उसका निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भड़ला जो सोलर प्लांट है वो जोधपुर में स्थित है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये सीकर जिले से हैं बजरंग लाल ताखर, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय रोवर जो बजरंग लाल ताखर हैं ये सीकर जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो 4 स्तरों में बांटा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा गया है। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ? यहाँ लागू का पूछा है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। किस दिन नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया तो 7 सितंबर को ये स्वच्छ वायु दिवस नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में 7 सितंबर मनाया गया। विद्यालय प्रबंध समिति को 1 माह से कम सभा आयोजित करनी चाहिए, यानी विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी को 1 महीने में 1 बार सभा का आयोजन करना चाहिए। एक जो सभा है ये 1 माह में होनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी अभियान शहरी का भाग है? तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उसमें जो सभी हैं ये भाग हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी अभियान शहरी का भाग है। यहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ियों का जीर्णोद्धार और शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना, ये सभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? यहाँ राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवाई योजना है ये पूर्णतः राजस्थान द्वारा वित्त पोषित नहीं है, इसमें केंद्र का भी हिस्सा है। तो यहाँ पर अन्य जो योजनाएं दी है, घर गृहस्थी योजना, निरोगी राजस्थान और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है ये राज्य सरकार की पूर्णतः वित्त पोषित योजनाएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है इसमें केंद्र का भी हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर तो 4 चौमा जो है ये असुमेलित दिया गया है। उसके अलावा काला गोरा भैरव जो है, काला गोरा भैरव मंदिर जो है ये सवाई माधोपुर में है। बिजासन माता का जो मंदिर है ये बूंदी में है। धनोप माता का जो मंदिर है ये भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वन्य जीव को दोसा का शुभंकर पूछा है? यहाँ पर खरगोश जो है ये दोसा का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत प्रतिमाह कितने सैनिटरी नैपकिन जो हैं प्रदान किए जाते हैं? तो उड़ान योजना के तहत प्रतिमाह
12 जो नैपकिन हैं वो सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत वितरण किए जाते हैं। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर कब बनाया था? तो यहाँ 2015 में भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर यहाँ पर कब बनाया? 2015 में बनाया। अगला प्रश्न है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो धारा जो 6 है उसके तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में वर्णित है। गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गोपाल सैनी जो है ये एथलेटिक्स हैं। गोपाल सैनी एथलेटिक्स हैं। अगला प्रश्न है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र सरकार का अंश जो है। यहाँ पर खर्च का 60% जो है ये केंद्र सरकार देती है। दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है उसमें केंद्र का हिस्सा पूछा है, तो यहाँ पर 60% जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र का जो अंश है वो 60% है। अगला प्रश्न है राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाला प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन जो है ये आधार रहेगा। अंतिम योगात्मक मूल्यांकन जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भारित होते हैं। यहाँ पर राज्यपाल की जो उपलब्धियां और भत्ते जो हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। माँ बाड़ी संचालन योजना, माँ बाड़ी जो संचालन योजना है ये शिक्षा से संबंधित है। माँ बाड़ी संचालन योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा दादूपंथ से संबंधित नहीं है पूछा? यहाँ पर दादूपंथ से संबंधित नहीं है, तो यहाँ अणबवाणी जो है ये दादूपंथ से संबंधित नहीं है। उसके अलावा अलख दरीबा, दादूखोल और नरेना ये जो दादूपंथ से संबंधित हैं, लेकिन अणबवाणी जो है ये दादूपंथ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करने में संप्रदाय और मुख्य पीठ बतानी है। यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय जो है ये मुख्य पीठ इसकी गाडा में है, और परनामी जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ पन्ना में है। गुर्जर संप्रदाय जो है इसकी मुख्य पीठ दांतड़ा में है, और रामसनई जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ जो है ये शाहपुरा में है। निरंजनी संप्रदाय गाडा में, परनामी संप्रदाय पन्ना में, गुर्जर संप्रदाय दांतड़ा में और रामसनई संप्रदाय शाहपुरा में। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 को कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाई? तो यहाँ धारा 38 में कहा गया है कि राज्य अपनी अपनी जो है वो आरटी नियमावली बनाएं। ये धारा 38 में कहा गया है आरटी अधिनियम 2009 के तहत। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022, मारवाड़ जो उत्सव वर्ष 2022 है किस माह में आयोजित किया गया? तो मारवाड़ जो उत्सव है 2022 में अक्टूबर माह में आयोजित किया गया था। विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। अगला प्रश्न है इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया? ये रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की श्रेणी आकांक्षी श्रेणी में रखा गया, इसको आकांक्षी श्रेणी में। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति में पद नाम होता है, तो यहाँ पर जो
SMC जो होती है विद्यालय प्रबंध समिति, उसमें प्रधानशाला का जो पद नाम होता है उसे पदेन सदस्य सचिव के रूप में जानते हैं। पदेन सदस्य सचिव के पद नाम शाला प्रधान होता है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी? तो यहाँ पर 8वीं रैंक जो है ये केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक जो रही थी वो 8वीं रैंक रही थी। अब मनोविज्ञान के प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान के प्रश्न हैं वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अधिगम जो अक्षम शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किर्क के द्वारा प्रयोग किया गया था। किर्क जो है उसके द्वारा अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कोड स्तंभ ए मिलान करना है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो मिलान करना है उसमें प्रतिभाशाली जो है ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम अशक्तता वाले जो बालक हैं ये बालक यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है इनमें। अधिगम जो अक्षमता वाले बालक होते हैं धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है। सृजनात्मक जो बालक हैं सृजनात्मक बालक होते हैं जिनमें मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, मूल समाधानों के बारे में ये सृजनात्मक बालक होता है। और पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो निम्न शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं, वो पिछड़े बालक होते हैं। अगला प्रश्न है एक 6 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो यहाँ आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों उसको मिल रही हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण। बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? बुद्धि में जो समूह कारक जो बताया था ये थ्रस्टन के द्वारा बताया गया था। थ्रस्टन ने बुद्धि में समूह कारक का प्रतिपादित किया था। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। राजमार्ग की जो परिभाषा दी थी ये स्किनर के द्वारा दी गई थी। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है? बाल अपराध का प्रकार नहीं है पूछा है यहाँ पर। बाल अपराध का प्रकार नहीं है। भाई बहनों के साथ बहस करना ये बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन में दिए चोरी करना बाल अपराध की श्रेणी में आता है। झूठे हस्ताक्षर करना और व्यभिचार ये सभी जो हैं ये बाल अपराध की श्रेणी में हैं। भाई बहनों का बहस जो है ये बाल अपराध की श्रेणी में नहीं है। CWSN का अर्थ पूछा है यहाँ पर। CWSN का अर्थ पूछा है तो यहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों जो हैं CWSN का अर्थ पूछा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। यहाँ पर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। निम्न में कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम नहीं है पूछा है यहाँ पर। गिलफोर्ड के द्वारा जो आयाम दिए गए उनमें नहीं है। तो यहाँ पर विषय वस्तु उत्पादन और संक्रिया ये गिलफोर्ड के द्वारा आयाम में दिए गए थे, लेकिन प्रक्रिया ये संबंधित नहीं है गिलफोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है किस श्रेणी के बालकों को ब्रेल पठन सामग्री प्रदान की जाती है? यहाँ पर ब्रेल जो पठन सामग्री हैं ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयोग की जाती हैं। जो ब्रेल पठन सामग्री हैं ये जो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। तो इंटरनेट से जो फाइल कंप्यूटर में सेव या सुरक्षित करना कहलाता है उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है।
गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। IPv6 एड्रेस में कुल उपयुक्त बिट्स पूछा है यहाँ पर। IPv6 एड्रेस में कुल उपयुक्त बिट्स होती है तो 128 बिट्स होती है। अगला प्रश्न है GAVA। GAVA निम्न में से क्या है? यहाँ जावा जो पूछा है यहाँ पर क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है। अंतिम प्रश्न है खालिस्तान फेसबुक का नया नाम। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये सिंधी भाषा पेपर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 थी उसमें पूछे गए थे। हमने अभी तक जो रीट मेंस में जो पेपर हुए थे सभी विषयों के पेपरों का अध्ययन कर लिया है। यदि आप PDF देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।